एक और ऐसा खिलाड़ी है गुजरात टाइटंस का जिन पर इस सीजन इस टीम ने ज्यादा भरोसा दिखाया है और उन्हीं के बारे में पेश है आज का बिग क्वेश्चन आंसर बाय न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। सवाल है वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। इस सीजन उनको ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा जा रहा है, तो सवाल है ये, गुजरात वॉशिंगटन सुंदर का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता है? क्योंकि भाई एक जमाना था जब इन्हें ज्यादा मौके मिल नहीं रहे थे। इस सीजन इनको बैक किया जा रहा है, अब इंडियन टेस्ट टीम का भी हिस्सा है, गो टू नंबर 1 ऑफ स्पिनर है ये। लेकिन गुजरात के कोच आशीष नेहरा का मानना है कि सुंदर नंबर 1 से 7 तक कहीं भी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। ये बेशकीमती खिलाड़ी है, बल्लेबाजी में लचीलापन है। पंजाब के खिलाफ नंबर 5 पर आकर तेज गेंदों में 40 मुश्किल लक्ष्य का पीछा किया। तकनीकी रूप से ये सक्षम है। ये मैच फिनिशर के रोल में भी काम कर सकते हैं, हाथ में तेजी से रन भी बना सकते हैं। पापले और किफायती गेंदबाजी भी इनका हिस्सा है खेल का। स्पिन विभाग में भी गहराई है। लेकिन क्या ये टीम सही इस्तेमाल कर पा रही है इनका? क्या एज ए बल्लेबाज ये प्योरली ऑन बैटिंग इस टीम में जगह डिजर्व करते हैं? क्योंकि गेंदबाजी इन्होंने की नहीं है इतनी। मैनेजमेंट को तो लगता है, बिल्कुल लगता है जीटी जिस तरीके से चला रही है। और ऐसा नहीं है कि उनकी बॉलिंग को यूज नहीं करना चाहते हैं, मौका नहीं मिला। उनके पास ऑलरेडी राशिद है, आपके पास प्रसिद्ध ने भी बहुत अच्छा किया पीछे जितने भी मैचेस खेले। उसके बाद आप मानव को लेके आए थे कि आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, मानव एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए। इससे पहले साई किशोर खेल रहा था उनके साथ। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज चाहते थे इनिशियली शुरुआती फेज में वो चीज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब 4 से 5 पे आए तो उन्होंने अच्छा किया। अभी भी अगर हम 10 मैचेस की बात करते हैं जीटी के, तो 5 से 6 मैचों में 20 से ऊपर रन बनाए हैं। एक आधी बार 2 से 3 बार 40 से भी ऊपर गए हैं। नॉट आउट भी गए हैं मैच जिताने के बाद। तो यस, जितनी उम्मीदें थी, देखो कोई ये भी मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम की मैनेजमेंट ये चाहती होगी कि हमारा कोई भी प्लेयर 14 के 14 मैचों में कर देगा। मतलब उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि 14 के 14 मैचेस में नहीं कर पाएगा। आप 6 या 7 या 8 मैचेस में भी करके दे देंगे तो आप अपने पैसे की ना भरपाई कर देते हैं। हाँ। तो उतना तो ओशी कर रहा है। यस, एडिशनल आपके पास है कि आपको बॉलिंग भी मिलती है अगर जरूरत पड़ी तो। और ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम बॉलर है ना, वो अभी जितना भी हिंदुस्तान खेला है वो पहले बॉलर फिर बाद बैट्समैन बन के पावर प्ले में डालते थे और हमेशा मतलब वो ऑप्शन जीटी के पास हमेशा रहता है, टफ ओवर्स जी। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब तक उन्होंने जस्टिफाई किया है जिस भी नंबर पे वो खेल रहे हैं जीटी के लिए। आगे तो मैनेजमेंट जब आपको कॉन्फिडेंस देती है तो प्लेयर तो आगे बढ़ता ही है, नीचे तो लगता नहीं। बैटिंग में 4 या 5 खेल रहे हैं अब तक। इनके आंकड़े 2 बार 40 प्लस का स्कोर इनकी ओर से आया है। एवरेज 34 की, स्ट्राइक रेट 148 का। जो खिलाड़ी 4 या 5 पे बैटिंग कर रहा है, क्या ये आंकड़े एक्सेप्टेबल है? जी देखिए, मुझे लगता है कि जीटी के लिए दिक्कत क्या हुई है कि जो उनके दूसरे फिनिशर थे जो जिसमें उन्होंने काफी विश्वास दिखाया, शाहरुख खान, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि शाहरुख खान जो हमने देखा है कि जो सैयद मुश्ताक अली या डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिस तरह से खेलते हैं, उस तरह का प्रदर्शन उनका आईपीएल में अब तक इतने कंसिस्टेंटली हमको दिखाई नहीं दिया। अगर वो शायद परफॉर्मेंस दिखा देते तो शायद जो 5-6 नंबर वाला रोल है वो शायद शाहरुख का हो सकता था। लेकिन वॉशी तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेटर है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पास कितनी टैलेंट है। अब इस टैलेंट का जीटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज एन ऑलराउंडर, एज अ बैटर हु बॉल्स या बॉलर हु बैट्स, वो टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। और वो डिपेंड ये भी करता है, जैसे मोहित ने कहा, मैच सिचुएशन पे। अगर आपके बाकी के जो बॉलर्स अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये कर रहे हैं, वॉशी के साथ हम सिर्फ बैटिंग करवाएंगे। बैटिंग पे भी उनका जो नंबर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 नंबर पे वो कैसे खेलेंगे, 5 नंबर पे वो कैसे खेलेंगे, यहाँ स्ट्राइक रेट का बदलाव आएगा, किस तरह से आप क्या आप बैटिंग करने जाते हो जब 3 विकेट आपने खोए तो आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है इनिंग सेट करने के लिए। क्या आप बैटिंग करने जा रहे हो जब 4 ओवर बचे और को पहले बॉल से बल्ला घुमाना है, ये सब मैच सिचुएशन, मैच एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट में दुनिया भर में जो दोनों स्किल एक लेवल पर कर पाए। उस सफर में वॉशिंगटन सुंदर कहां है जहां पे इन्हें प्योर T20 ऑलराउंडर के रूप में जाना जाए? देखिए, मैं तो मानता हूं कि T20 के हिसाब से इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। आपको नया बॉल भी डाल के देंगे, आपको बीच में भी 2 ओवर डाल के देंगे अगर 2 ओवर आप इन्हें सर्कल में डलवा रहे हैं, और आपको 5 से 6 नंबर बैटिंग भी करके देंगे। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो ये बंदा ओपन भी करने को तैयार रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो है। रही दूसरी बात जीटी के हिसाब की, तो मैं बता देता हूं कि उनका सोचना किस तरीके से है। अगर वॉशी को ये बैटिंग करा रहे हैं तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे कि हम आपको आप एज ए बैट्समैन ही देख रहे हैं। वो बोलना क्यों जरूरी हो जाता है कि आप सामने वाले को ये प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि आपको बॉलिंग के बारे में भी सोचना है।
आपको सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचना है, आपको बॉलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आप 100% अपनी बैटिंग से दें, तो आपके पास दूसरी चीज का प्रेशर ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको यूज करेंगे, वो 10 में से एक बार होता है। तो वॉशी के लिए ये जो क्लैरिटी है ये बहुत जरूरी है, अगर आप अपने आप को एज ए बैट्समैन सेट करना चाहते हैं। फिर आपने बोला कि आंकड़े जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जब आप चेज ही 170, 180 और 190 कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं, 34 की एवरेज है जिसमें आप 2 से 3 बार नॉट आउट है, तो मुझे लग रहा है आंकड़े बहुत अच्छे हैं। फैंस शायद थोड़ा सा और सुंदर द बॉलर को देखना चाहे, क्योंकि पहले मैच में 3.1 ओवर्स, उसके बाद एक ओवर, खासकर इस टीम में जहां पर राशिद खान जिनका एक अलग सफर रहा है, अब धीरे धीरे वो फॉर्म में आ रहे हैं, थोड़ा सा और इस्तेमाल करने का केस बनता है या फिर नीड बेसिस पर हो रहा है काम? जी नीड बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि देखिए जीटी अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर ये मैच जीतते हैं तो वो टॉप 4 में आ जाते हैं, टॉप 4 में आता है तो एंड एम क्या होता है कि आप टूर्नामेंट जीतो। करेक्ट। आप पहले राउंड लीग फेज में आपकी सोच होती है कि टॉप 2 में आए, अगर टॉप 2 में नहीं आ सकते तो टॉप 4 में आए। तो ये ना आप इस प्लानिंग के साथ जाते हो कि पहले टॉप 2 में कैसे है, फिर टॉप 4 में कैसे है। तो जीटी अब जा रही है कि भाई मैच जीते, अगर वॉशी का इस्तेमाल करना है, अगर लगे जरूरत, हमें पता है कि वॉशी इज अ वेरी केपेबल बॉलर, इस्तेमाल कर लेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे बाकी के बॉलर ठीक ठाक कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, जैसे मोहित ने कहा 180, अगर आप 180 चेस कर रहे हो तो आपके बॉलर काम कर रहे हैं, तो फिर जरूरत नहीं है। मामला दिलचस्प होने वाला है। सुंदर एक सब्जेक्ट टू डिबेट हमेशा रहेंगे, लेकिन आज बड़ी विस्तार से हमने बातें इनके बारे में की। ये था बिग क्वेश्चन आंसर्ड बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च।